प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। कैसे हैं आप? आशा करता हूँ कि आप प्रभु यीशु मसीह में आनंदित होंगे। मेरा नाम पास्टर शिमोन पतरस है और इस चैनल में आप सबका मैं स्वागत करता हूँ। प्रियो, प्रतिदिन हम परमेश्वर के वचन को संध्या शाम को 7 बजे हम सीखते हैं और सुबह के समय में ये डेली डिवोशन, डेली मन्ना आपको भेजा जाता है। सो प्रभु आप सबको आशीष दे इस चैनल में आने के लिए, इसे सब्सक्राइब करने के लिए, सुनने के लिए। प्रियो, प्रत्येक राजा के लिए मैं आज राजा के मुकुट के विषय में आपसे चर्चा करूँगा। प्रत्येक राजा का एक मुकुट होता है। प्रायः ये देखा जाता है कि राजा के पास लगभग 3 मुकुट होते हैं। पहला जो मुकुट होता है वो राज्य अभिषेक का होता है। वो मुकुट राजा राज्य अभिषेक के सामने पहनता है, उस समय उन्हें पहनाया जाता है। और दूसरा जो मुकुट होता है वो राज्य मुकुट जिसे कहा जाता है। ये राज्य मुकुट वो मुकुट होता है जब राजा उसे विभिन्न अवसरों पर पहनता है, कार्यक्रम के समय में और बहुत सारी गतिविधियों पर। ये वो मुकुट होता है। पहला मैंने बताया राज्याभिषेक का, जिस समय राजा जो है उसे पहनता है जब उसका अभिषेक किया जाता है। दूसरा मुकुट वो जिसे राज्य मुकुट कहा जाता है, जब वो किसी विशेष अवसर पर उसे पहनता है। और तीसरा जो मुकुट होता है वो पत्नी के लिए होता है, जो रानी के लिए होता है। वो तीसरा मुकुट है जिसे राजा तो नहीं पहनता पर वो उसकी पत्नी के लिए होता है। इस प्रकार से किसी भी प्राचीन काल में अगर आप देखें तो 3 प्रकार के मुकुट वहाँ पाए जाते हैं। विशेषकर अगर मैं इंग्लैंड की बात, लंदन की बात करूं तो ऐसा मैंने कहीं पढ़ा था यूनाइटेड किंगडम के विषय में कि वहाँ मुकुटमणि हुए 2400 घंटे 24 आवर जो है, जो सिक्योरिटी गार्ड उसकी रक्षा करते हैं और वहाँ राजा के मुकुट का, रानी के मुकुट का वहाँ प्रदर्शन किया जाता है। परमेश्वर के लोगों, जब इस मुकुट के विषय में विचार कर रहा था तो मुझे एक वर्णन बाइबल का स्मरण आया, जो प्रभु यीशु मसीह ने मानव जाति के लिए एक मुकुट को धारण किया है। एक अंश मैं आपके सामने रखूँगा यूहन्ना के सुसमाचार को, और उसका यूहन्ना के सुसमाचार 6वां अध्याय, पेज नंबर 138, 6वां अध्याय और उसके 15 पद में ऐसा लिखा है। यीशु ये जानकर कि वे मुझे राजा बनाने के लिए पकड़ना चाहते हैं, फिर पहाड़ पर अकेला चला गया। जब इस घटना को अगर आप देखें प्यारो, तो ये 5000 पुरुषों को रोटी खिलाने के चमत्कार के बाद की घटना है। जब लोग रोटी खाते हैं, जब लोगों के जीवन में आनंद और खुशी होती है, जब लोगों के जीवन में संपन्नता आती है, तो वो बहुत ही आनंदित होकर आशीष को पाने के बाद वो एक्साइटेड हो जाते हैं। और यहाँ पर भी ये देखा गया कि जो भक्तगण थे, इन लोगों ने रोटी खाई और रोटी खाने के बाद इन लोगों ने विशेषकर 14 पद में, 14 और 15 पद को अगर आप देखें तो 14 और 15 पद यहाँ पर ऐसा कहता है कि तब जो आश्चर्यकर्म प्रभु यीशु मसीह ने कर दिखाया उसे वे लोग देखकर कहने लगे, वह भविष्यवक्ता जो जगत में आने वाला था निश्चय यही है। वचन 15 में कहा, यीशु यह जानकर कि वो मुझे राजा बनाने के लिए पकड़ना चाहते हैं, फिर पहाड़ पर अकेला चला गया। सो प्रभु के लोगों, परमेश्वर के वचन को समझिए। जब लोगों ने रोटी खाया, 5000 लोगों ने तृप्त हुए, रोटी खाए, उन्हें बड़ा आनंद आया और तब उन लोगों ने प्रभु यीशु मसीह को भविष्यवक्ता मान लिया, प्रभु यीशु मसीह को राजा मान लिया। लोग खुश थे, उन्हें रोटी मिला, उन्हें उनकी आवश्यकता की चीज़ें मिल गई, वो आनंदित हो गए। लेकिन आप देखिए, प्रभु यीशु मसीह को जब राजा बनाने के लिए लोगों ने प्रयास किया, यीशु मसीह वहाँ से चले गए, वहाँ से वो निकल गए, अलग चले गए, पहाड़ पर पिता से प्रार्थना करने के लिए निकल गए। लेकिन एक और अंश आपको बाइबल में मिलेगा जहाँ पर जब लोगों ने यीशु को, यहाँ पर लोग जो है यीशु को राजा का मुकुट पहनाना चाहते थे, यीशु ने मना कर दिया, वहाँ से चले गए। पर एक और जगह है जहाँ पर यीशु को मुकुट पहनाया गया, पर यीशु मसीह ने मना नहीं किया। वो जो अंश है आपको इसी यूहन्ना के सुसमाचार में और 19 अध्याय में आपको मिलेगा। यूहन्ना के सुसमाचार उसके 19 अध्याय को अगर आप पढ़ें, यूहन्ना के सुसमाचार को 19 अध्याय, पेज नंबर 160, यूहन्ना के सुसमाचार पेज नंबर 160, 19 अध्याय और उसके 1 से लेकर 8 तक अगर आप पढ़ते जाएं तो आपको परमेश्वर के वचन का यहाँ पर ज्ञान होगा। विशेषकर मैं इसके 2 पद को यहाँ पर पढ़ूंगा, ध्यान से सुनिए। 19 अध्याय के 2 पद यहाँ पर लिखा है, सिपाहियों ने कांटों का मुकुट गूंथ कर उसके सिर पर रखा और उसे बैजनी वस्त्र पहनाया। प्रभु यीशु मसीह ने यहाँ पर मना नहीं किया। उस मुकुट में जो शिष्य रोटी खाने के बाद या भक्तगण रोटी खाने के बाद पहना रहे थे, उस मुकुट को प्रभु ने मना किया। वहाँ राजा बनने से यीशु इनकार कर दिया। लेकिन यहाँ पर यीशु मसीह ने उस मुकुट को, जब कांटों का मुकुट था, उसे जब लोगों ने गूथा, यहाँ पर लिखा है पिलातुस ने यीशु को कोड़े लगाए। एक पद में इस पर पिलातुस ने यीशु को कोड़े लगवाए और सिपाहियों ने कांटे का मुकुट गूंथ कर उसके सिर पर रखा और उसे बैजनी वस्त्र पहनाया। परमेश्वर के लोगों, प्रभु के प्रेम, प्रभु के अनुग्रह को जरा देखिए, कैसा परमेश्वर का अनुग्रह है कि प्रभु यीशु मसीह ने मानव जाति के लिए राजा बनना स्वीकार नहीं किया,
परंतु मानव जाति के उद्धार के लिए उसने कांटों का ताज को धारण कर लिया। परमेश्वर के प्रेम और परमेश्वर के अनुग्रह को समझिए। बहुत बार जब मैं और आप दुख होते हैं, जब आप पीड़ाओं और तकलीफ़ों में होते हैं, कई बार हमारा मन व्यथित होता है, विचलित हो जाता है, हम दुखी हो जाते हैं और हमारा मन निराश हो जाता है। कई घटनाओं को देखने और सुनने के बाद हम बहुत ही व्याकुल हो जाते हैं। प्रभु के लोगों, हमारा उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह मेरे और आपके बदले क्रूस पर चढ़ा, मेरे और आपके बदले पिलातुस के सामने कोड़े लगाए गए, मेरे और आपके बदले उसने लज्जा का, अपमान का, निंदा का वो मुकुट को पहन लिया। हालेलुया। परमेश्वर के लोगों, बाइबल कहती है जिसे वो बेटा बनाता है उसे वो कोड़े लगाता है। हमारे पास जो परमेश्वर है वो परमेश्वर को राजा का मुकुट या राज्य अभिषेक का मुकुट या विशेष अवसरों पर पहनने वाला मुकुट नहीं चाहिए। उसने वो मुकुट पहना जो मेरे और आपके लिए तैयार किया गया था। वो मुकुट जो महिमा के बदले अनादर का मुकुट था। प्रभु यीशु मसीह ने उस मुकुट को उस धारण कर लिया और परमेश्वर के प्रेम को मैंने और आपने यहाँ पर देखा है। बाइबल परमेश्वर के वचन में इस प्रकार से कहते हैं, खुदा के कलाम में ऐसा लिखा है कि वो मुकुट उसने धारण कर लिया। हालेलुया। सो प्रभु के पवित्र नाम की महिमा हम करें, परमेश्वर के नाम का हम गुणगान करें, उसके प्रेम, उसकी कृपा, उसकी दया के लिए हम धन्यवाद करें कि उसने हमारे अनादर को अपने ऊपर लिया, हमारे दुखों को, हमारे कष्टों को अपने ऊपर ले लिया। राजा का मुकुट नहीं, परंतु हमारा मुकुट, वो बेइज्जती का मुकुट था जिसे उसने अपने सिर पर धारण कर लिया, ताकि वो हमें वो शांति मिले जिसके योग्य हम नहीं थे, हमें वो कृपा का पात्र बना दे जिसके योग्य हम नहीं थे, परंतु उसी की कोड़े खाने से हमें ये सौभाग्य मिला है। परमेश्वर के लोगों, आज की सुबह परमेश्वर का धन्यवाद कर दीजिए। आज थोड़ा अपने हाथों को उठाकर उसके नाम को महिमा कीजिएगा, उसके नाम की आराधना कीजिएगा, क्योंकि वो आदर का मुकुट को छोड़कर चला गया, पर वो अनादर का मुकुट, वो लज्जा का मुकुट उसने धारण कर लिया और हमारे लिए उसने अपने आप को दे दिया है। आइए आज के सुबह हम प्रभु का धन्यवाद करें। दुख में, क्लेश में, निराशा की अवस्था में हम परमेश्वर की ओर देखें, क्योंकि उसने स्वयं कहा, मैं तुम्हें अपनी शांति दिए जाता हूँ, जैसे संसार देता है मैं तुम्हें नहीं देता। सो प्रभु आप सबको इस संदेश के द्वारा आशीष दे, आपको शांति प्रदान करें, और इस समय जबकि सारा संसार पीड़ा में है, प्रभु अपने वचन के द्वारा आपको आशीष दे। आइए हम प्रार्थना करें। प्रेमी अनुग्रहकारी स्वर्गीय पिता, धन्यवाद मेरे प्रिय भाई बहनों के लिए, जवान बच्चों के लिए, छोटे बच्चों के लिए, हर एक को मैं आपके हाथों में सौंपता हूँ जो इस वीडियो को देख रहे हैं, इनके जिनको आशीष कर प्रभु, और वो महिमा का मुकुट जिसे आपने त्याग दिया प्रभु, और अनादर का मुकुट पहना, ताकि हमें वो महिमा के स्थान में प्रवेश कराए। प्रभु आपके महान अनुग्रह के लिए, आपकी दया के लिए हम धन्यवाद करते हैं। प्रभु परमेश्वर, आपने जो महिमा का मुकुट हमें प्रदान किया है, हम धन्यवाद करते हैं आपके प्रेम के लिए, आपकी कृपा के लिए। प्रभु परमेश्वर, हर एक भाई बहनों को जो इस वीडियो को देख रहे हैं, संदेश को सुन रहे हैं प्रभु, दुख की अवस्था में है, पीड़ाओं में है, उन्हें आशीष दें, उन पर दया करें। पिता परमेश्वर, हम सारी महिमा आपको देते हैं। धन्यवाद के साथ विनती प्रभु यीशु के सामर्थी नाम से मांगते हैं, आमीन आमीन। प्रभु आप सबको बहुत आशीष दे। इस वीडियो के देखने के लिए धन्यवाद। दूसरों को भी शेयर करें, प्रभु के वचन को फैलाएं। परमेश्वर का अनुग्रह सदैव आपके साथ रहे। प्रेज़ द लॉर्ड। जय मसीह की।